का नहीं सुधरेंगे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर? ये सवाल अब सबके जहन में है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं, तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल हिंदू धर्म के पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को समाज को तोड़ने वाला बताकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पिछले दिनों नीतीश सरकार की खूब फजीहत कराई थी। चंद्रशेखर के विवादित टिप्पणी को लेकर जेडीयू और आरजेडी के नेता आमने सामने आ गए थे। सीएम नीतीश के लाख मना करने के बावजूद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस में लिखे गए श्लोकों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। आज एक बार फिर चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में जो कूड़ा कचरा है उसे हटाना बेहद जरूरी है। बजट सत्र के पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस का श्लोक पढ़ते हुए कहा कि अभी एक श्लोक पढ़ें, अभी तो दर्जनों ऐसे श्लोक रामचरित में लिखे गए हैं। जिन्होंने कहा कि जाति के नाम पर दलितों को अपमानित करना बंद होना चाहिए। रामचरितमानस में कही गई आपत्तिजनक बातों का अमृत कैसे समझ ले। देश को जो लोग चला रहे हैं उनके सामने सवाल उठाना है, इसे बदलना मेरे बस में नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में जो कचरा है उसे हटाना बेहद जरूरी है। हालांकि मंत्री ने यह भी कहा है कि रामचरितमानस में बहुत सी अच्छी बातें भी है, लेकिन जो कूड़ा कचरा है उसे हटा देना चाहिए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो बीजेपी रामचरितमानस का मुद्दा सदन के अंदर उठाए। मैंने जो सत्य कह दिया है उस पर किसी को सवाल उठाने का हैसियत नहीं है। बीजेपी के सदस्यों को हिम्मत है तो वो सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाए। जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं उनको चुनौती है। अभी तो एक दो श्लोक ही बोले हैं, अभी तो दर्जनों बाकी हैं। समय आने पर उसको भी सबके सामने रखूंगा। हैसियत है तो विपक्ष विधानसभा में सवाल उठाए। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कुमार विश्वास का नाम लिए बिना कहा कि चैरिटी शो के जरिए ज्ञान को बेचने वाले लोग आने वाले तो थे, क्या हुआ? भले ही हजारों साल पहले शूद्र का पढ़ना लिखना मना था, लेकिन आज का शूद्र पढ़ लिख गया है। बहरहाल अब ये बयान क्या रूप लेता है ये तो अब सबके सामने होगा। फिलहाल आपको बता दें कि एक बार फिर से शिक्षा मंत्री जो है वो लोगों के निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि वो लगातार जो है कहीं ना कहीं रामचरितमानस पर वो सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनका जो श्लोक है किसी श्लोक को उनका ये मानना है कि उसमें लिखे गए कुछ श्लोक जो हैं उससे लेकर इनको आपत्ति है और उसे अब हटा देना चाहिए। लेकिन उनके लहजे जो बयां कर रहे हैं वो वाकई उनको मुसीबत में डालने वाले नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रामचरितमानस में जो कूड़े कचड़े हैं उसे निकाल देना चाहिए। तो ऐसे में अब इनके जो विवादित बयान है वो क्या कुछ रूप लेते हैं, फिलहाल वो तो अब सबके सामने होगा।